Now we'll talk about and look at different type of phobias. And first of all, I'm going to talk about specific phobia. Specific phobia का मतलब ये है कि excessive fear and anxiety about a specific object or a situation. इसमें the individual has extremely excessive anxiety and fear. For example, flying का phobia, height का phobia, तंग जगहों का phobia, पानी का phobia. So there are a huge variety of phobias which have been identified in medical, of course, clinical practice. In children, the fear or anxiety may be expressed by crying or clinging. तो बच्चों के अंदर जो मैनिफेस्टेशन है एंजाइटी की वो एडल्ट की मैनिफेस्टेशन ऑफ एंजाइटी से थोड़ी फर्क होगी. उन बच्चों के अंदर आप देखेंगे तो वो रो के मैनिफेस्ट करेंगे या अपने क्लोज वन एडल्ट के साथ वो क्लिंगिंग बिहेवियर शो करेंगे. The phobic object or situation almost always provoke immediate fear or anxiety. ऐसा नहीं है कि कभी हुआ तो कभी नहीं हुआ. जिस बंदे को फोबिया है वो उस सिचुएशन के अंदर they will be always having excessive fear. For example, if somebody has examination phobia, the individual will unable to sit in examination room for a reasonable time कि वो अपना एग्जाम कंप्लीट कर ले. सो ऐसा नहीं कि सिर्फ वो एक ही एग्जाम में होगा बल्कि उसके लिए हर एग्जाम में जिसमें भी वो जाएगा उसको ये वाली सिचुएशन जब भी वो इस तरह की सिचुएशन को फेस करेगा तभी उसके अंदर ये एंजाइटी प्रोवोक करने वाली सिचुएशन आएगी. उसके वक्त वो उसको फेस नहीं कर पाएगा या अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा. द फोबिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन इज एक्टिवली अवॉइडेड और इंड्योर्ड. अवॉइडेड मीन के द स्टूडेंट मोस्ट प्रोबेबली वुड have certain excuses not to sit in exams, और अगर उसको एग्जाम में बैठा दिया जाएगा ज़बरदस्ती तो उसके लिए बहुत मुश्किल से उसे वो बर्दाश्त करना पड़ता है टू सच एन लेवल के हो सकता है उसको पैनिक अटैक हो जाए या वो कोलैप्स कर जाए. सो कोशिश होती है पेशेंट की या इंडिविजुअल की या क्लाइंट की जिसको फोबिया होता है कि इधर वो उस सिचुएशन को अवॉइड करे या अगर उस सिचुएशन में अगर आ जाए तो बड़ी मुश्किल से उसे बर्दाश्त करे. Then D, the fear or anxiety is out of proportion. Of course, it's not as much as the object or situation is posing. मीन के अगर तो देखे ना अगर आपके क्लासरूम में या इर्द गिर्द के बच्चे भी उतने ही खौफजदा हों उस एग्जाम से जितने आप हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है. सो इसका मतलब है कि वो एग्जाम कुछ स्टूडेंट के लिए थ्रेट या फियर पोज बहुत ज्यादा पोज कर रहा है और कुछ के लिए नहीं कर रहा. तो वो उनकी अपनी परसेप्शन अपनी फीलिंग है. इन्वायरमेंट जो है वो इतना थ्रेट पोज नहीं कर रही. सो द फियर और एंजाइटी इज आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द एक्चुअल डेंजर पोज्ड बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और द सिचुएशन और टू द सोशियोकल्चरल कॉन्टेक्स्ट. ड्यूरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर फोबिया और फियर इज 6 months और मोर. अगर किसी के अंदर ये फियर की और एंजाइटी एक्सेसिव फियर और एंजाइटी की फीलिंग 6 महीने या उससे ज्यादा तक परसिस्ट करती हैं तो देन यू वुड नॉट कंसिडर इट अ नॉर्मल फियर. यू हैव टू थिंक अबाउट डायग्नोजिंग देम विद फोबिया. इट causes clinically significant distress or impairment in social, occupational, academic or in other important areas of individual's functioning. The disturbance is not better explained by symptoms of any other mental disorder. बाज़ दफ़ा दूसरे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उनकी वजह से भी इंडिविजुअल्स के अंदर फियर्स, इनसिक्योरिटीज और एंजाइटी पैदा हो जाती है, लेकिन ये आपको रूल आउट करना है कि किसी और मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ये नहीं है. दिस इज ओनली ड्यू टू द इंडिविजुअल इज सब्जेक्टेड टू अ सर्टेन सिचुएशन और अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जांपल आपको शायद जहाज पे नहीं चढ़ सकते, ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, आप शायद कोई ऊंचाई जगह पे नहीं, ऊंचे किसी मीनार पे नहीं चढ़ सकते, समंदर में नहीं जा सकते, तो आप अदरवाइज यू आर नॉर्मल. लेकिन सूनर यू आर इन दैट पोजीशन और सिचुएशन देन यू विल बी हैविंग एक्सेसिव एंजाइटी एंड फियर. यू नीड टू स्पेल आउट और स्पेसिफाई कि स्पेसिफिकली इंडिविजुअल को किस चीज का फोबिया है. फॉर एग्जाम्पल, इज इट एनिमल फोबिया? इफ इट इज एनिमल फोबिया, which specific animal the person is actually afraid of, like spiders हैं या snakes हैं या any other specific animal. The natural environment, for example, as I said, heights है या पानी में जाने का फोबिया, समंदर पे जाने का फोबिया या specific environmental situation है जहाँ पे वो नहीं जा सकता.
دین بلڈ اور انجیکشن اور انجری، فار ایگزامپل نیڈلز کا فوبیا ہے کہ وہ ٹیکا نہیں لگوا سکتا، یا بعض لوگوں کو خون مطلب دے آر انیبل ٹو سی دا بلڈ. سو یہ آپ کو ہر سچویشن یا اسپیسیفسٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ اس انڈیویجول کو کس چیز کا فوبیا ہے. دین سچویشنل، فار ایگزامپل ایئر پلینس اور ٹرینس اور سرٹن situations which they are unable to face. You also have to specify, for example, other specifiers may ke e.g. situations that may lead to choking or vomiting in children. For example, loud sounds may be creating problem for them. So it is important کہ in specific object اور situation کے علاوہ بھی اگر کسی other دوسری situations میں ان کو ہو رہا ہے تو وہ بھی اسپیسیفائی کرنے کی ضرورت ہے. So what we have seen, excessive fear compared to what the object is posing or the situation is posing, اور یہ specific situations اور object کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اتنا excessive ہوتا ہے کہ individual either tries to avoid، یا وہ ان situation میں جاتا ہی نہیں ہے، ان objects کو دیکھتے ہی دوڑ لگا دیتا ہے، یا وہ اگر اس کو ان situation میں رہنا پڑے تو وہ اس کو انڈیور کرتا ہے، اور اس کی جو سمٹمز ہیں وہ بڑی سویئر ہوتی ہیں، مطلب اٹ کین ٹیک ان فارم آف سویئر پینک اٹیک. سو آپ نے دیکھا کہ یہ فوبیاز جو ہیں یہ بھی آپ کی انڈیویجول لائف جو اکیڈیمک فنکشننگ ہے یا آپ کی سوشل لائف ہے، باقی جو امپورٹنٹ فنکشننگ ہے ان کے اوپر افیکٹ کرتا ہے، اور یہ آپ کو رول آؤٹ کرنا ہے کہ کسی اور میڈیکل کنڈیشن، مینٹل ڈس آرڈر اور کسی اور وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ایک اسپیسیفک آبجیکٹ یا سچویشن کی وجہ سے وہ بہت زیادہ افریڈ یا اینکشیس فیل کرتے ہیں.